अकबर और बीरबल की एक नई कहानी शुरू होती है जब राजा ने एक रोचक चुनौती दी। वह बीरबल से पूछते हैं, क्या तुम ऐसी कोई कहानी लिख सकते हो जिसमें सच्चाई और बौद्धिकता का मिलन हो। बीरबल, जो हमेशा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है, ने मुस्कराते हुए कहा, जी हाँ महाराज। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक बुद्धिमान लड़का नामक राजू रहता था। राजू की बुद्धिमानी की चर्चा पूरे गांव में होती थी। एक दिन गांव के सरपंच ने सोचा कि वह राजू को राजा के दरबार में लेकर जाएंगे ताकि वह अपनी बुद्धिमानी का प्रमोशन प्राप्त कर सके। राजा के दरबार में सरपंच ने राजू की बुद्धिमानी की बहुत तारीफ की और कहा, महाराज, इस लड़के की बुद्धिमानी से हमारे गांव का नाम रोशन हो रहा है। राजा ने राजू से पूछा, राजू, क्या तुम सचमुच इतने बुद्धिमान हो। राजू ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं केवल जितना जानता हूँ और समझ सकता हूँ उतना ही करता हूँ। राजा ने आगे कहा, ठीक है, तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। अगर तुम इसे हल कर सकते हो तो तुम्हें बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। राजा ने एक दूरबीन लेकर कहा, तुम्हें इस दूरबीन के साथ यह बताना है कि दूर के शिखर पर कौन कौन से जानवर हैं। राजू ने दूरबीन लेकर देखना शुरू किया। उसने देखा कि दूर के शिखर पर कई जानवर हैं, लेकिन उसे यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि कौन कौन से। उसने एक शिकारी को बुलाया और कहा, तुम यह दूरबीन लेकर जाओ और मुझे बताओ कि दूर के शिखर पर कौन कौन से जानवर हैं। शिकारी ने दूरबीन लेकर जाकर देखा और बताया, महाराज, दूर के शिखर पर एक बाघ है, एक हाथी है और कुछ बंदर भी हैं। राजा ने राजू से पूछा, क्या तुमने सही जवाब दिया है। राजू ने कहा, महाराज, मैं इतने दूरबीन से नहीं देख सकता था, लेकिन इस शिकारी ने सही बताया है। राजा ने हंसते हुए कहा, राजू, तुमने यह चुनौती बहुत बुद्धिमानी से हल की है। तुम्हारा यह प्रयास बहुत अच्छा है और मैं तुम्हें बड़ा पुरस्कार देता हूँ। राजू ने गर्वित होकर धन्यवाद किया और वह बड़ा पुरस्कार प्राप्त करके गांव लौटा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और योग्यता सच्ची और सही दिशा में उपयोग की जाए तो यह हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। कुछ साल पहले की बात है, जब मुगल साम्राज्य का सुल्तान अकबर और उनके विशेष सलाहकार बीरबल के बीच एक गहरा आपसी समर्थन था। यह गाथा है एक ऐसी कहानी की जो अकबर और बीरबल के बंधुत्व की अद्वितीयता और उनके संवेदनशील संबंधों को प्रकट करती है। एक दिन अकबर ने दरबार में एक रोचक विचार उत्पन्न किया, क्या सच्ची मित्रता में दो व्यक्तियों के बीच बुद्धिमानी और साहस का योगदान हो सकता है। बीरबल, जो हमेशा तैयार रहता है अपनी बुद्धिमानी से मुकाबला करने के लिए, ने उत्तर दिया, जी हाँ महाराज, सच्ची मित्रता में बुद्धिमानी और साहस दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो बीरबल, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो कि सच्ची मित्रता में बुद्धिमानी और साहस हो सकते हैं। बीरबल ने विचार किया और कहा, महाराज, अगर आप मुझे एक छोटी सी छुट्टी देंगे तो मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो यह साबित करेगी। अकबर ने हंसते हुए स्वीकृति दी, ठीक है बीरबल, तुम्हें तुम्हारी छुट्टी मिलेगी, लेकिन याद रहे, कहानी सच्ची और मित्रता को समर्थन करनी चाहिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जी महाराज, आपकी इस सच्ची और दिलचस्प कहानी के लिए तैयार हो जाइए। बीरबल की यह कहानी एक छोटे से गांव के दो मित्रों राजू और सुरेश की है। राजू और सुरेश बचपन से ही अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के साथ हर कदम पर रहते थे। गांव के लोग उन्हें बचपन के दोस्त कहकर बुलाते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा था। लोग आए और अपने अपने धंधे में व्यस्त थे। राजू और सुरेश भी मेले की ओर बढ़े। मेले में विभिन्न गतिविधियों के लिए भारतीय खेलों का आयोजन हुआ था।
वहां एक पुराना और रंगीन जहाज भी दिखा जो उड़ान भरने के लिए खड़ा था। राजू ने सुरेश से कहा, यार, हमें उस जहाज में बैठकर उड़ना चाहिए। सुरेश ने हंसते हुए कहा, तू भी ना। हाँ, मैं यहाँ तक आए हैं और तू जहाज में बैठकर उड़ना चाहता है। राजू ने कहा, पर देख, इसमें ही मजा है। हम यहाँ आए हैं तो कुछ नया करना चाहिए। सुरेश ने अच्छे खासे मना किया, लेकिन राजू के उत्साह ने उसे भी प्रेरित कर दिया। वे जहाज में बैठे और उड़ान भरने के बाद वे आसमान की ऊंचाइयों में से गुजरने का आनंद लेने लगे। यह उनकी दोस्ती को और भी मजबूती से बांध दिया। मेले के बाद गांव में चर्चा छाई रही कि उन दोनों ने कितना अद्भुत और अनूठा काम किया है। लोगों ने उन्हें बहुत से पुरस्कारों से नवाजा और उनकी दोस्ती को गांव की शोहरत में और बढ़ा दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता में बुद्धिमानी और साहस एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं और यह दोस्ती को मजबूती से बनाए रखते हैं। अकबर ने धन्यवाद कहते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानी ने सच्ची मित्रता की महत्वपूर्णता को उजागर किया है। तुम्हें तुम्हारी छुट्टी मिलती है और मैं आशा करता हूं कि लोग इस कहानी से सीख लेंगे। इसके बाद अकबर और बीरबल की दोस्ती में नए रंग और मजबूती आई और उनकी कहानियां सुनकर लोग भी सोचने और सीखने में रुचि लेने लगे। राजा अकबर और बीरबल की दोस्ती के अनगिनत किस्से भारतीय इतिहास में गहराई से बसे हुए हैं, जो हमें उनकी आपसी समझ, विवेकपूर्णता और मजबूत बंधनों का एहसास कराते हैं। यह कहानी एक ऐसे पल की है जब बीरबल ने अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता का परिचय कराते हुए राजा अकबर को एक सबक सिखाया। एक दिन राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम अद्वितीय बुद्धिमत्ता के माहिर हो। क्या तुम मुझे इसे दिखा सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जी हाँ महाराज, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ एक दिन के लिए जंगल जाना होगा, ताकि आप स्वयं देख सकें कि मैं कैसे अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करता हूँ। राजा ने सोचा और फिर स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है बीरबल, हम कल जंगल चलेंगे। अगले दिन राजा अकबर और बीरबल ने एक साथ जंगल की ओर यात्रा की। जंगल में चलते हुए बीरबल ने राजा को विभिन्न प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए कहा। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक चीज को अनुभव करके और समझकर सही रास्ता चुना जा सकता है। बीरबल की आलसी नजरों में चिरपिंग बर्ड्स, शानदार वन्यजीव और चमकीली नदी की राहें थीं, जो राजा को बहुत अच्छा लगा। एक महीना बाद जब वे राजमहल वापस लौटे, राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कैसे उपयोग किया गया जंगल में? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, आपने देखा है कि जंगल में किसी को भी सब कुछ मिलता है, परंतु हमें सही रास्ता चुनना होता है। वहां हर चीज हमें एक सीख सिखाती है और मैंने यही करने का प्रयास किया। राजा अकबर ने विशेष रूप से बीरबल के दृष्टिकोण की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता सचमुच अद्वितीय है। तुम्हारी सोचने की क्षमता, सही निर्णय लेने की क्षमता और अपनी बुद्धिमत्ता को अद्वितीय रूप से प्रदर्शित करने का यह तरीका सबको प्रेरित करने वाला है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, धन्यवाद महाराज, यह सब आपके आदर्श और उपदेशों का परिणाम है। आपकी सीखने की भावना ने ही मुझे इस मार्ग पर ले जाया है। इसके बाद राजा अकबर ने बीरबल को अपने सबसे विशेष सलाहकार और भरोसेमंद साथी के रूप में स्वीकार किया और उनकी दोस्ती ने उन्हें एक दूसरे के साथ और भी गहरी मित्रता का एहसास कराया। इस अनूठी और शिक्षाप्रद कहानी ने हमें यह सिखाया है कि सही रास्ता चुनने के लिए बुद्धिमत्ता, समझ और निर्णय लेने की क्षमता हमें आपसी संबंधों में समृद्धि और सफलता लाती है। राजा अकबर और बीरबल की दोस्ती को देश भर में चरित्रित करने वाली एक अद्वितीय कहानी है,
जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई और विवेकपूर्णता से महाराज को एक नए दृष्टिकोण से सिखाया कि बुद्धिमत्ता हमेशा अद्वितीय समस्याओं का समाधान होती है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तू कभी भी इतना चुप क्यों रहता है? क्या तू कभी कुछ नहीं कहता? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, बोलने का समय आता है तब ही बोलता हूँ। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूँ। तू जो भी बोलेगा वह सच होना चाहिए। बीरबल ने स्वीकृति दी और राजा के सवाल का सामना करने के लिए तैयार हो गए। राजा ने पूछा, बीरबल, तुम जो भी बोलोगे वह सच होना चाहिए। अगर तुम्हारा जवाब सच होता है तो मैं तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा जवाब गलत होता है तो तुम्हें मुगल एम्पायर के बाहर निकाल फेंका जाएगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं सच का पक्षधर हूँ और मैंने आपकी चुनौती स्वीकार की है। राजा ने सोने की मुद्राएं निकाली और बोले, बीरबल, तुम्हारा पहला सवाल यह है। एक मर्द के पास 3 स्त्रियां थीं और वह एक सुनहरे बालों वाली, एक काले बालों वाली और एक सफेद बालों वाली थीं। उसने तीनों स्त्रियों को एक ही समय में बुलाया और उनसे यह कहा, तुम तीनों में से एक एक बालों का रंग बताओ। अगर तुम्हारा जवाब सही होता है तो मैं तुम्हें बहुत सारे सोने की मुद्राएं दूंगा। स्त्रियां डरकर मौन रह गईं। तुम बताओ, वह औरत कौन थी जिसने सही जवाब दिया? बीरबल ने धीरे से हंसते हुए कहा, महाराज, जवाब है, वह औरत थी जिसके सफेद बाल थे। राजा अकबर हैरान हो गए और बोले, तुम्हारा उत्तर सही है बीरबल। तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं मिलती हैं। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, धन्यवाद महाराज। लेकिन यह चुनौती थी किसी भी स्त्री को किसी और स्त्री के रंग को बताने के लिए, और सब आपस में बिल्कुल अलग अलग थीं। इसलिए उस औरत ने सफेद बालों का उत्तर दिया, जिसका मतलब है कि उसने खुद का रंग बताया। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता कभी नहीं हारती बीरबल। तुम्हारा जवाब सचमुच अद्वितीय है। इसके बाद बीरबल और राजा अकबर की दोस्ती और भी गहरी हो गई और वे एक दूसरे के साथ रोजगार में मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जहां राजा अकबर के शासनकाल में भारत में अद्वितीय चतुराई और विवेकपूर्णता के प्रतीक बीरबल का जिक्र होता है, वहां एक नई कहानी शुरू होती है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती दी, किसी भी कवि या लेखक ने अद्वितीय कविता लिखी है तो उसे प्रमाणित करो, और अगर नहीं तो उसे सजा मिलेगी। सभी कवियों और लेखकों को यह चुनौती सुनकर चिंगारी उठ गई। इस चुनौती में एक कवि आया जिसका नाम था राहीराम। उसने अपनी कविता सुनाई और वह थी, सुप्रभात महाराज का आदर। सुनिए मेरी यह कविता बड़ा प्यार। अकबर मेरे राजा देव हैं, आप ही भगवान के प्रति भक्ति के सागर। राजा ने मुस्कराते हुए कहा, अच्छा किया राहीराम, तुम्हारी कविता सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हें इन सोने की मुद्राओं का एक प्याला मिलेगा। इसके बाद एक अन्य कवि आया जिसका नाम था सुभाष। उसने अपनी कविता कही जो थी, प्रभु तेरा रूप अद्वितीय, तुझ में ही है जीवन की शक्ति की कहानी। अकबर तेरे चरणों में शरण, भगवान का रूप है तू हमारा मार्गदर्शन। राजा ने दोनों कवियों की प्रशंसा की और कहा, तुम दोनों ने बहुत ही अच्छी कविताएं सुनाई हैं और तुम्हारी कल्पना ने हमें भविष्य की ओर मोड़ने का एक नया दृष्टिकोण दिखाया है। तब बीरबल ने एक नई चुनौती दी, महाराज, क्या मैं भी एक कविता सुना सकता हूँ? राजा ने हंसते हुए कहा, हाँ बीरबल, तुम्हारा कविता सुनने के लिए हमें बहुत उत्सुकता है। बीरबल ने हंसते हुए एक कविता कही जो थी, चतुर, बुद्धि और विवेकपूर्ण। बीरबल हैं हमारे गुरु भगवान, चुनौतियों को बनाए आसान। हमारे साथी हैं वे धरती पर विशेषज्ञ। राजा ने हंसते हुए कहा,
बीरबल, तुम्हारी कविता भी बहुत अच्छी है। तुम्हें भी इन सोने की मुद्राओं का एक प्याला मिलेगा। इसके बाद राजा ने सभी कवियों को सोने की मुद्राएं दी और उन्हें प्रशंसा की। बीरबल ने अपनी चतुराई और विवेकपूर्णता से सबको प्रशंसा की गई और दरबार में हंसी खुशी की माहौल छाई रही। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि चुनौतियों का सामना चतुराई, बुद्धिमत्ता और सही दृष्टिकोण के साथ करना चाहिए, जिससे हम अद्वितीय समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। राजा अकबर और उनके मनोबल बढ़ाने वाले मंत्री बीरबल के बीच हमेशा अद्वितीय दोस्ती रहती थी। एक दिन अकबर ने अपने ब्राह्मणों से एक चुनौती दी और उनसे एक उल्लेखनीय समस्या का समाधान मांगा। इस समय की कहानी में अकबर और बीरबल का सामरिक ब्रिलियंस दिखता है, जो उन्हें समस्या को हल करने के लिए नई दृष्टिकोण देने में मदद करता है। अकबर की दरबार में एक दिन ब्राह्मण शिकायत करते हुए आए और बोले, सम्राट हुजूर, हमारे गांव में एक दुष्ट राक्षस ने हमारे लोगों को परेशान कर रखा है। हमें इस समस्या से मुक्ति चाहिए, कृपया हमारी सहायता करें। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्राह्मण, तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान चाहिए, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे मंत्री बीरबल से परीक्षा देनी होगी। वह हर समस्या का अद्वितीय हल निकालने में विशेषज्ञ हैं। ब्राह्मण ने आशीर्वाद लेकर महाराज से विदा लिया और बीरबल के पास गया। बीरबल ने ब्राह्मण से समस्या का विवरण सुना और उनसे वाद विवाद में प्रवृत्त होने के लिए कहा। ब्राह्मण ने बीरबल के सामने अपनी समस्या पेश की और कहा, हमारे गांव में एक दुष्ट राक्षस ने हमें परेशान कर रखा है। हमें उसका समाधान चाहिए, कृपया हमारी सहायता करें। बीरबल ने विचार किया और कहा, ब्राह्मण, हमारे समाज में हमेशा से बुराइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि यह राक्षस कौन है और उसे क्यों हमारी ओर खींच रहा है। ब्राह्मण ने बीरबल की बातों को मनन किया और फिर बीरबल के साथ गांव वापस गया। उन्होंने गांव वालों से राक्षस के बारे में जानकारी जुटाई और उसकी चुनौती से निपटने के लिए रची गई रणनीति का निर्माण किया। बीरबल ने सभी गांव वालों को साथ मिलकर एक बड़ा पुल बनाने का निर्णय किया, जो राक्षस के स्वरूप में था। उन्होंने सोचा कि इस पुल के माध्यम से गांववाल राक्षस के पास पहुंच सकते हैं और उससे निपट सकते हैं। बीरबल ने सभी लोगों से मदद मांगी और उन्हें पुल बनाने में शामिल करने के लिए प्रेरित किया। सभी ने मिलकर पुल बनाने का काम शुरू किया और समय के साथ ही राक्षस की छवि का सही चित्रण किया। जब पुल पूरा हुआ और गांववाल राक्षस के पास पहुंचे, तो वहां उन्हें कोई दुष्ट राक्षस नहीं मिला। बीरबल की योजना ने राक्षस को भगाने में सफलता प्राप्त की थी। ब्राह्मण ने आभास किया कि समस्या का सही समाधान समृद्धि, साझेदारी और सामरिक बुद्धिमत्ता से हो सकता है। उन्होंने बीरबल का कृतज्ञता से स्वागत किया और उन्हें आभारी भावना के साथ ब्राह्मण ने कहा, आपका सहायता से ही हमारी समस्या का समाधान हो सका। आप हमारे असली राक्षस निकले, जो हमारे बीच आपसी मेलजोल में आपातकालीन समस्याओं का सही समाधान कर सकता है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि विवाद को हल करने के लिए सहयोग, साझेदारी और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, और एक अच्छे नेता की पहचान और उसकी बुद्धिमत्ता समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकती है। राजा अकबर और उनके नजीब उद्दीन सिद्दीकी, जिन्हें सभी बीरबल के नाम से जानते थे, के बीच एक अनूठी दोस्ती थी। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के साथ राजा को हमेशा हैरान कर दिया था। यह कहानी है एक ऐसे मौके की जब बीरबल ने अकबर को एक अजीब सवाल से चुनौती दी और उसने राजा की समझ को परीक्षित किया। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तू कभी भी इतना चुप क्यों रहता है? क्या तू कभी कुछ नहीं कहता? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, बोलने का समय आता है तब ही बोलता हूँ। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है,
फिर मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूँ। तू जो भी बोलेगा वह सच होना चाहिए। बीरबल ने स्वीकृति दी और राजा के सवाल का सामना करने के लिए तैयार हो गए। राजा ने पूछा, बीरबल, तुम जो भी बोलोगे वह सच होना चाहिए। अगर तुम्हारा जवाब सच होता है तो मैं तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा जवाब गलत होता है तो तुम्हें मुगल एम्पायर के बाहर निकाल फेंका जाएगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं सच का पक्षधर हूँ और मैंने आपकी चुनौती स्वीकार की है। राजा ने सोने की मुद्राएं निकाली और बोले, बीरबल, तुम्हारा पहला सवाल यह है। एक मर्द के पास 3 स्त्रियां थीं और वह एक सुनहरे बालों वाली, एक काले बालों वाली और एक सफेद बालों वाली थीं। उसने तीनों स्त्रियों को एक ही समय में बुलाया और उनसे यह कहा, तुम तीनों में से एक एक बालों का रंग बताओ। अगर तुम्हारा जवाब सही होता है तो मैं तुम्हें बहुत सारे सोने की मुद्राएं दूंगा। स्त्रियां डरकर मौन रह गईं। तुम बताओ, वह औरत कौन थी जिसने सही जवाब दिया? बीरबल ने धीरे से हंसते हुए कहा, महाराज, जवाब है, वह औरत थी जिसके सफेद बाल थे। राजा अकबर हैरान हो गए और बोले, तुम्हारा उत्तर सही है बीरबल। तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं मिलती हैं। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, धन्यवाद महाराज, लेकिन यह चुनौती थी किसी भी स्त्री को किसी और स्त्री के रंग को बताने के लिए, और सब आपस में बिल्कुल अलग अलग थीं। इसलिए उस औरत ने सफेद बालों का उत्तर दिया, जिसका मतलब है कि उसने खुद का रंग बताया। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता कभी नहीं हारती बीरबल। तुम्हारा जवाब सचमुच अद्वितीय है। इसके बाद बीरबल और राजा अकबर की दोस्ती और भी गहरी हो गई और वे एक दूसरे के साथ रोजगार में मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। महाराजा अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच का रिश्ता हमेशा ही रोचक और शिक्षाप्रद रहा है। एक बार फिर दिलचस्प समय के दौरान, जब दरबार में बैठे सभी नेता और अधिकारी महाराजा के सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार थे, हुआ एक घटनात्मक परिस्थिति का सामना। महाराजा ने एक सवाल पूछा, क्या कोई मेरे दरबार में एक ऐसी बात कर सकता है जो सभी को हैरान करे, उन्हें हंसी में डाले और सिखाए कि बुद्धिमानी का सही उपयोग कैसे करें? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी हाँ राजा जी, मैं एक कहानी सुना सकता हूँ जो यह सिद्ध करेगी कि कभी कभी बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण विचारशीलता ही हंसी का सबसे बड़ा कारण होती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी कहानी सुनता हूँ। बीरबल ने शुरुआत की, कभी एक समय की बात है, अकबर ने एक अद्भुत चुगलखोर शेर को बाजार में खरीदा। वह शेर बहुत ही बड़ा और भयानक दिखता था। राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो कोई इस शेर को हंसा सकता है वह बहुतीय इनाम प्राप्त करेगा। बहुत से लोग आए और कोशिश की, लेकिन शेर बहुत भयानक था और सभी हार गए। दिन बीत रहा था और कोई सफलता नहीं मिली। तभी एक गरीब लड़का आया, उसका नाम अर्जुन था। उसने देखा कि सभी लोगों ने हार मानी है, लेकिन उसके आंतर में उत्साह था। अर्जुन ने शेर के सामने जाकर कहा, आप तो बहुतीय हैं, लेकिन क्या आप अच्छे तरीके से हंस सकते हैं? शेर ने हैरानी से कहा, तुम मुझसे हंसना चाहते हो? क्या तुम मुझे मजाक समझते हो? अर्जुन ने कहा, जी हाँ, मैं आपको हंसने के लिए एक कहानी सुना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपको अपनी पूरी शक्ति के साथ हंसते हुए देखना होगा। शेर ने सहमति दी और अर्जुन ने एक हंसीग्रस्त कहानी सुनाई। उसकी आवाज और भाषा ऐसी थी कि शेर भी हंसी में डूब गया। राजा और दरबार के लोग हैरान थे कि इस बड़े और भयानक शेर को इतनी हंसी कैसे आई। अर्जुन ने कहा, महाराजा, हंसी भले ही भयानक शेर को छूने वाला नहीं बना सकती, लेकिन समझदारी से बना सकती है। राजा ने हंसते हुए कहा, तुमने सबको हंसी में डाल दिया अर्जुन। तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ा इनाम मिलेगा।
अर्जुन ने उसे नकारात्मकता से देखा और कहा, महाराजा, मेरा उद्देश्य था सिर्फ हंसी का अद्वितीय महत्व दिखाना, जो अक्सर हमें चीजों को दूसरे दृष्टिकोण से देखने का साहस करता है। राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानी ने हमें यह सिखाया कि बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण विचारशीलता से हंसी का सच्चा मोल आता है। हमें हमेशा सीखना चाहिए कि जीवन में हंसी को कैसे समझें और उसे सही तरीके से प्रयोग करें। महाराजा अकबर और बीरबल के बीच की एक रोचक कहानी। एक समय की बात है, अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों से एक अजीब सवाल पूछा, क्या तुम लोग बता सकते हो कि अंधे और बहरे लोगों का जीवन कैसा होता है? सभी मंत्री सोचने लगे, पर किसी को भी सही उत्तर नहीं मिला। इस पर अकबर ने कहा, बीरबल, तुम कुछ कहो। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराजा, अंधे और बहरे लोगों का जीवन तभी समझा जा सकता है जब हम स्वयं उनकी दृष्टि और सुनने की शक्ति हासिल करते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने सही कहा, बीरबल। तुम्हें मेरे साथ एक चुटकुला बनाना होगा जिसमें अंधे और बहरे लोगों का जीवन दिखाया जाए। बीरबल ने स्वीकार किया और शुरुआत की, महाराजा, एक गांव में एक अंधा और एक बहरा रहते थे। वे दोनों ही दोस्त थे और एक दिन उन्होंने मिलकर एक यात्रा का निर्णय किया। यात्रा के दौरान अंधा बहरे को अपने अनुभवों का वर्णन करता और उसे महसूस करवाता था। बहरा भी अपनी अनुभव श्रृंगार महकाकर अंधे को एहसास करवाता। एक दिन यात्रा के दौरान वे एक पुल के पास पहुंचे जहां एक गहरा नदी बह रही थी। अंधा बहरे से बोला, यहाँ नदी है, हम कैसे पार करेंगे? बहरा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, दोस्त, हमें बस एक दूसरे के हाथ पकड़ लेना चाहिए। अंधा हैरान हो गया और बोला, पर तुम तो बहरे हो, तुम तो पार जा सकते हो। बहरा ने गहरा सोचा और कहा, हाँ, मैं पार जा सकता हूँ, लेकिन मुझे भी तुम्हारे हाथ की आवश्यकता है। इस प्रकार दोनों ने मिलकर नदी पार की और यात्रा जारी रखी। बीरबल की कहानी से हंसी भरी आवाज गूंज गई दरबार में। अकबर ने कहा, बीरबल, यह कहानी हंसी में डालने के लिए बहुत अच्छी थी। तुम्हारी बुद्धिमानी को मैं मानता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराजा, हंसी हमें दूसरों के साथ जुड़ती है और हमें दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता प्रदान करती है। यह कहानी बीरबल की बुद्धिमानी को और महाराजा अकबर के और भी कदम से जोड़ देती है, जो दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और समर्थन करने की महत्वपूर्णता को साबित करती है। रहा करीम बीरबल के साथ एक बड़ा दरबार में बैठा हुआ। अकबर के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और बीरबल ने उसकी चिंता की अनुभूति की। एक दिन अकबर ने दरबार में एक सवाल पूछा, क्या कोई मेरे सामर्थ्य को अच्छे तरीके से साबित कर सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, बादशाह। मैं एक कहानी सुनाऊंगा जो आपको यह सिद्ध करेगी कि बड़े कारगर मार्ग सोच और बुद्धिमत्ता का उपयोग करना होता है। बीरबल ने शुरुआत की, कई साल पहले एक गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अमित था। वह बहुत बुद्धिमान और पढ़ाई में रुचि रखता था। एक दिन गांव में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई जिसमें सभी बच्चे अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करने के लिए भाग ले रहे थे। अमित ने भी इसमें भाग लिया और अपनी बुद्धिमानी से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने सभी प्रश्नों का सही जवाब दिया और सबको अपनी बुद्धिमानी का परिचय किया। अकबर ने उसे देखा और बोला, तुम बहुत होशियार हो अमित। तुम्हारी बुद्धिमानी का सबूत देने के लिए मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह, मेरा इनाम मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप इस इनाम को गरीबों के लिए दे। अकबर ने अमित की इस बड़ी बुद्धिमानी को देखकर हैरानी में था। उन्होंने कहा, तुम बहुत ही नेक और बुद्धिमान हो अमित। मैं तुम्हारी इस श्रेष्ठता को देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूं।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल अच्छे कारगर तरीके से करता है और वह दूसरों के लाभ के लिए उसे उपयोग करता है। बीरबल की यह कहानी अकबर को गहरे विचारों में डाल दिए। उन्होंने मुस्कराया और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। बुद्धिमानी का सही उपयोग करना ही असली सफलता है। महाराजा अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की एक और रोचक दृष्टिकोण को समझाने वाली कहानी। एक सुनहरे दिन अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों से एक सवाल किया, क्या होता है सबसे बड़ा धन? उसके सवाल पर सभी मंत्री बोले, स्वामी, सबसे बड़ा धन होता है सोना और चांदी में। अकबर ने मुस्कान के साथ कहा, नहीं, तुम गलत हो रहे हो। सोना और चांदी सिर्फ मानवों के द्वारा माना जाने वाला धन है। क्या और भी कुछ हो सकता है जो सबसे बड़ा धन हो? इस पर बीरबल ने विचार किया और बोला, महाराजा, सबसे बड़ा धन है योग्यता और ज्ञान में। इससे ही एक व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सही है बीरबल, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसी कोई कहानी सुनाओ जिससे यह सिद्ध हो कि योग्यता और ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। बीरबल ने आदान प्रदान से उभरते हुए दरबार में कुछ ही समय में एक कहानी सुनाने का निर्णय किया। महाराजा, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश गरीब था पर उसमें बड़ी उम्मीदें थीं। एक दिन उसने सुना कि राजा एक बड़े प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं जिसमें सभी बच्चे भाग ले सकते हैं। रमेश ने देखा कि इसका एक बड़ा इनाम भी है। रमेश ने अपनी आंखों में सपने देखे और मेहनत करने का निर्णय लिया। वह रात रात भर पढ़ाई करता रहा और अपनी योग्यता में सुधार करता रहा। प्रतियोगिता का दिन आया और रमेश ने अपनी बुद्धिमानी से सभी को पीछे छोड़ दिया। राजा ने देखा और उनका ध्यान रमेश पर गया। राजा ने रमेश को पहचाना और पूछा, तुम्हारी योग्यता में इतनी वृद्धि कैसे हुई? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, ज्ञान और योग्यता ही सबसे बड़ा धन है। राजा ने रमेश को पहले पुरस्कृत किया और फिर उसे अपने दरबार में अपना सलाहकार बना दिया। रमेश ने योग्यता और ज्ञान का सही इस्तेमाल करके समृद्धि हासिल की। बीरबल की यह कहानी अकबर को गहरे विचारों में डाल दिए। उन्होंने मुस्कराया और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। योग्यता और ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। हमें चाहिए कि हम इसे सही तरीके से अपने जीवन में लागू करें।